अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा से एहसान फरामोश की कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो चुकी है। फलक जिसका मकरो फरेब चेहरा अब नवाल और उसकी वालदा के सामने खुलने वाला है, जो कि पूरी जिंदगी नहीं खुला। और नवाल की वालदा यही कहती रहेगी कि मैंने तरबियत उसकी की है, फलक ऐसी हो ही नहीं सकती। फलक जिसने अपनी सारी हदें पार कर दी, आलिया भाभी और कबीर पर बोहतान लगा दिए, उनके रिश्ते को गलत रंग दे दिया और यूं ही आखिर उसकी भी बर्दाश्त की हद खत्म हुई। कबीर ने उसे तलाक दे दी तो फिर एक और नया बाब खुल चुका है। अच्छा तो तब हुआ कि आलिया भाभी ने रोका नहीं, बेटी इल्हाम को दे दिया वापस। और यहाँ पर नवाल जिससे शक होता रहा कि फलक हमसे झूठ बोल रही है, क्योंकि वो अपनी आंखों से उसका रवैया आलिया भाभी के साथ देख चुकी थी और अब की बार इल्हाम के साथ भी उसका रवैया देखती है। मगर यहाँ पर फलक जैसा बेहिस और एहसान फरामोश ये हमजा, जो कि इस मौके से पूरा फायदा उठाता है, उसे उकसाता है कि वो मीडिया के सामने बताए कि कबीर कितना घटिया इंसान है। तो फलक अपना बदला लेने के लिए सबके लिए राजी हो ही गई, बल्कि वो तो चुपके से हमजा के साथ चली जाती है और वहीं पर हमजा प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करता है और फिर ये फलक आकर बोहतान लगाती चली गई। कबीर सलाहुद्दीन जो बड़ी फूड चेन के मालिक हैं, अभी कुछ अरसा पहले उन्होंने मुझे तलाक दे दी। जाहिलों के साथ मुझसे सलूक करते थे, कैसे जुल्म ज्यादती किए इन लोगों ने मेरे साथ, और बता दिया कि मैं इनके खिलाफ आवाज उठाऊंगी कि मुझ पर कितनी जुल्म ज्यादतियां हुई हैं। यूं ही फलक के इस बयान के बाद कबीर और उसकी फैमिली को बहुत ज्यादा बदनामी का सामना करना पड़ता है। कबीर को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इतने घटिया और गंदे इल्जाम लगाए उसने मुझ पर, मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो आलिया भाभी उसे रोकती हैं, कबीर तुम ये सब कुछ नहीं करोगे, रुक जाओ, तुम होश से काम लो। मीडिया पर हर तरफ कबीर की ही बातें हो रही हैं और ऐसे में ये खबर नवाल तक भी जा पहुँचती है। अब ये फलक जब हमजा के साथ घर वापस लौटती है तो नवाल दोनों को एक साथ देखकर हैरान हो जाती है कि ये बेवकूफी सिर्फ फलक ने नहीं की, बल्कि इसके पीछे हमजा का हाथ था। फलक ये तुमने क्या किया? और वो हमजा से भी कहती है, हमजा मुझे कम से कम तुमसे उम्मीद नहीं थी इस पागलपन की। मगर हमजा तो फलक को सही कहता है, इसने जो कुछ किया बिल्कुल ठीक किया है। मगर नवाल इस बात को बिल्कुल ठीक नहीं जानती और वहाँ पर कबीर जो कि बहुत ज्यादा परेशान है, अपने आदमियों को कह देता है कि पता लगाओ इस सब के पीछे किसका हाथ है, क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि एक अकेली लड़की ये सब कुछ नहीं कर सकती। तो फिर कुछ ही देर के बाद इस कबीर को मालूम हो ही जाता है। वो आलिया भाभी को बताता है, आलिया भाभी वही कुछ हुआ जिसका मुझे शक था। ये सुनकर तो उनके 14 तबक रोशन हो गए कि हमजा दुश्मनी करने के लिए इतनी घटिया हरकत भी कर सकता है। जबकि दूसरी जानिब नवाल और उसकी वालदा के सामने बिल आखिर इस फलक की हकीकतें खुलने लगी हैं। सबसे पहले तो बच्ची को लेकर इल्हाम का वो बिल्कुल ख्याल नहीं रखती और ऊपर से नवाल कई मर्तबा उसे देख चुकी है कि वो इल्हाम को किसी मुसीबत से कम नहीं समझती। माँ जैसा तो बिल्कुल कोई रवैया ही नहीं, और फिर ऊपर से फलक के बढ़ते हुए राब्ते इस हमजा के साथ, और खास तौर पर फलक अब उकता चुकी है इस नवाल और उसकी वालदा से, क्योंकि अब इस फलक का इन दोनों से कोई गर्ज जोड़ा ही नहीं है और कब तक अपना असल चेहरा इनसे छुपाएगी। इस फलक को ऐसे ही गुस्सा आया और नवाल की वालदा को 100 बातें सुना देती हैं। नवाल जो वहाँ पे मौजूद थी ये सुनकर हक्की बक्की रह गई, बल्कि दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। नवाल आगे बढ़ के इसे समझाती है, फलक ये तुमने मामा को क्या कहा है? तो नवाल के सामने उसी वक्त मासूम बनने लगी, तकरार भी करती है मगर इनसे उल्टा नाराज होकर अपने कमरे में चली जाती है। तो नवाल फौरन से उसके पीछे आती है। महसूस तो इस फलक ने कर लिया कि वो आ गई है। फलक मैं तुम्हें कह रही, तुम अभी मामा के पास चलोगी और उनसे माफी मांगोगी। नवाल जो उसका हाथ पकड़कर उसी वक्त लेकर जा रही थी, मगर ये फलक उससे एकदम से अपना हाथ छुड़ाती है। छोड़ दे मेरा हाथ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये देखकर तो नवाल की हैरत की इंतहा न रही। उसे इस फलक के करतूतों पर शक तो था, मगर आज यकीन होने लगा है। फिर यूं ही फलक की सारी कारस्तानियां यहाँ पर नहीं रहती। यहाँ वो नवाल और उसकी वालदा से बदजन होने लगी है और उधर वो हमजा के करीब तर होती जा रही है। पहले जिस तरह से इसने आली को टॉर्चर किया था और सबके सामने अपनी हकीकत छुपाई थी, फिर कबीर को टॉर्चर किया और नवाल और उसकी वालदा से हकीकत छुपाई। अब सबको इसकी हकीकत मालूम हो चुकी है, मगर अब ये ड्रामा अपना रचा रही है इस हमजा के सामने। उसी के सामने मासूम बनती है, बेचारी बनती है और नवाल और उसकी वालदा की बुराइयां करती है कि ये लोग मुझे नहीं समझते, मुझे टॉर्चर करते हैं, मैं लेपालक हूं ना, इसलिए मुझसे फर्क रखते हैं। और ऊपर से वो नवाल से और हमजा को बदजन करती चली गई। वैसे इस नवाल को हमजा जैसे शोहर चाहिए नहीं, रखे रखे ये फलक शौक से रखे। उधर कबीर जो कि हमजा के पास बिल आखिर जाता है तो हमजा तो जानबूझकर उसे चिढ़ाने के लिए दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, मगर ये तो दुश्मनी का हाथ होता है। कबीर उसे साफ कह देता है, मुझे बदनाम करने की ये जो तुमने घटिया कोशिश की है ना, उससे तुम्हें कुछ फायदा नहीं मिलेगा। हो सकता है इसी वक्त हमजा घटिया तो है ही, साथ ही इसकी रिकॉर्डिंग भी कर ले, ताकि अब लोगों को दिखा सकूंगा किस तरह से मुझे धमका रहा है। खैर हमजा का घटियापन तो इस कबीर को नजर आ ही चुका है, मगर उधर फलक की हरकतें हैं कि बढ़ती चली जा रही हैं। हर आए दिन वो घर में कोई ना कोई तमाशा करती है
नवाल और उसकी वालदा की जिंदगी अजाब बनाकर रख दी है, और खास तौर पर इल्हाम का तो उसे कोई ख्याल ही नहीं है। अब नवाल की वालदा को एहसास होने लगा है कि कबीर और आलिया ने जो कुछ कहा था क्या वो सही था। फिर ऐसे ही फलक बेफिक्र होकर लापरवाह होकर मोबाइल यूज कर रही थी। इल्हाम का उसे जरा ही ख्याल नहीं। नवाल उसके पास आती उसे समझाती है, बल्कि उसे झड़प देती है। फलक तुम कुछ तो लिहाज कर लो, मगर ये फलक तो नवाल को ये बातें सुना देती हैं। तो इसी वक्त नवाल की वालदा यहाँ पर आए तो सारी बातें सुनती हैं, और इसी परेशानी से उनकी तबीयत खराब हुई बेहोश होकर सोफे पर गिर जाती हैं। तो नवाल फौरन से अपनी वालदा को संभालती है, और ये फलक खड़ी तमाशा देख रही थी। अभी तो फलक की और हकीकत इनके सामने आना बाकी है, और इस हमजा का घटियापन भी। अब ऐसे वक्त गुजरने के साथ ही ये फलक, जो कि इल्हाम से चिढ़ खाती है, अपनी बच्ची को 1 मिनट भी नहीं संभाल सकती, और ये यही चाहती थी कि अपनी बेटी से मैं जान छुड़ा लूं। तो बिलाखिर जब कस्टडी की बात आएगी तो वो इल्हाम की कस्टडी आराम से इस कबीर को दे देगी, पेपर्स पर सिग्नेचर भी कर देगी। यूँ अपनी बेटी को जो मुसीबत समझती है, हमेशा के लिए ये मुसीबत, ये तलवार उसके सर से हट जाएगी। और ये सब नवाल और उसकी वालदा के लिए भी काफी शॉकिंग होगा। मगर ये फलक हमजा के सामने कुछ और ही ड्रामा रचाएगी, उससे कोई और ही तस्वीर दिखाएगी कि कबीर ने जबरदस्ती मुझसे सिग्नेचर करवा लिए इल्हाम के, उसने मुझसे कस्टडी ले ली इसकी। अब चूंकि पेपर से सारे डॉक्यूमेंट्स थे तो ये हमजा कुछ नहीं कर पाएगा, वरना वो ये मौका भी हाथ से ना गवाता कबीर को बेइज्जत करने का। ऐसे ही व्यूअर्स, इस ड्रामे में बहुत से ट्विस्ट और भी बाकी हैं। अभी तो एक साथ जोड़ भी जुड़ना है इन दोनों बेहिस का, यानी फलक और हमजा का। अगर आप एहसान फरामोश की मुकम्मल कहानी जानना चाहते हैं तो इसे हमारे चैनल पर बासानी देख सकते हैं। आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हैं। तो फिर व्यूअर्स, आपको क्या लगता है कि फलक की हकीकत नवाल और उसकी वालदा के सामने बस खुल गई? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।